नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष खगोलीय घटना की, जो कि शनि के ट्रांजिट के बारे में है। शनि 30 मार्च 2025 को संडे के दिन मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं, कर्मफलदाता हैं। जैसे कर्म वैसा ही भाग्य देते हैं, वैसा ही फल देते हैं। ये शनि चलने वाले ग्रह यानी धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका फल भी धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। ये एक राशि में करीब करीब 2.5 साल रहते हैं। इनका गोचर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। जिस तरीके कर्म उसी तरीके का फल प्राप्त होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों पर 7.5 चल रही होती है या ढैया चल रही होती है, उन पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। 7.5 कैसे होती है? जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि से एक राशि पहले यानी कि तुला, जब शनि तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो आपकी 7.5 चालू हो जाती है। 2.5 साल तुला के, 2.5 साल वृश्चिक के और 2.5 साल धनु के। इस तरह 2.5 साल, 3 2.5 साल के जो ग्रुप है उसको लेकर के 7.5 मानी जाती है। जब शनि आपकी राशि से चौथे होते हैं या 8वें होते हैं तब ढैया होती है। ढैया मतलब 2.5 साल का 1 साल। जब आपकी राशि से चौथे पहुंचेंगे शनि, 2.5 साल उस राशि में रहेंगे, तब वो ढैया कही जाएगी। जब 8वें पहुंचेंगे तब भी 2.5 साल उस राशि में रहेंगे, उसको भी ढैया कहा जाता है। इन सभी परिस्थितियों का जन्म कुंडली के हिसाब से भी बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे शनि के प्रभाव का बहुत अच्छे से आपको प्रिडिक्शन किया जा सके। लेकिन जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं एज पर शनि ट्रांजिट, वो आज आपको बताए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति कैसी है कि शनि 30 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे जो मकर राशि के जातक हैं उनकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। मेष राशि वालों की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। कुंभ राशि वालों के जो जातक हैं उनकी 7.5 का द्वितीय चरण चालू हो जाएगा। और जो माफ़ कीजिएगा, कुंभ राशि वालों के जो जातक हैं उनका तृतीय चरण चालू हो जाएगा 7.5 का। और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनका द्वितीय चरण चालू होगा। कर्क और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी ढैया समाप्त हो जाएगी। और सिंह और जो धनु राशि के जातक हैं उनकी ढैया शुरू हो जाएगी। अब शनि पहले उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग प्रत्येक राशि के हिसाब से शनि के इस गोचर के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए जो शनि के उपाय हैं वो जनरल उपाय हैं, वो सभी को बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुंडली के हिसाब से भी उपाय होते हैं जो कुंडली के अनुसार करनी चाहिए, वो आपकी कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं। यहाँ जो उपाय बताए जा रहे हैं ये जनरल उपाय हैं, इनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक उपाय यह है कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाए। हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की अर्चना से शनिदेव शांत होते हैं। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल को शनिदेव को समर्पित करना चाहिए। आपका जो आचार विचार है उसके अंदर शुचिता बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बिल्कुल भी डिग्रेड ना होने दें। आप प्रत्येक कार्य में अपना जो आचार व्यवहार है उसको साफ सुथरा बनाए रखें। मांसाहार ना करें, शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष जो उपाय है वो ये है कि आपको जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, स्पेशली जो 4th क्लास लोग हैं या जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जैसे वर्कर्स हुए या सिक्योरिटी गार्ड्स हुए, उनके साथ आपको बहुत विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उनको अपमान का सामना करना पड़े। ये कुछ विशेष उपाय हैं जिनको आप अपना कर अपने जीवन में शनि का जो प्रकोप है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अब राशि समझ लेते हैं किस तरह की राशि रहेंगी हमारी। जिस समय शनि का परिवर्तन होगा उस समय पर गुरु जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे, शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 5 ग्रहों का योग बनेगा। ये ग्रह होंगे सूर्य,
राहु, बुध, चंद्र और स्वयं शनि। ये एक विशेष संयोग है कि शनि का परिवर्तन भी हो रहा है और मीन राशि में 5 ग्रहों का योग भी बन रहा है। अभी मेष राशि पे बात कर लेते हैं। मेष राशि के ऊपर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो साढ़े साथी है उसका प्रथम चरण चालू होने की पूरी जो सूचना है। जीवन में आपके संघर्ष थोड़े थोड़े अभी देखेंगे शुरू हो जाएंगे। जो मामूली काम थे आसानी से हो रहे थे उनमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आना चालू होगा। आप देखेंगे कि छोटा काम है लेकिन एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही है। बिजनेस में भी छोटे प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है। टेंशन आपको आने लगेगी, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े होने लगेंगे, आपको इससे बचना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि आपको शांत रहना है और कोई भी बहुत बड़ा जो डिसीजन है वो इस पीरियड में आपको नहीं लेना है। जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध हैं उनको ये अभी इम्पोर्टेंस देने का समय है। उनके प्रति आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना है। इस समय बिना वजह की यात्राएं बहुत होने की संभावना बन जाती है, तो आपको प्रयास करना है कि आप पहले से सोच लें, समझ लें कि इस यात्रा को करने से मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो उस यात्रा को पूरी तरीके से टाल दें। वृषभ राशि, 11वें भाव का शनि आपके लिए थोड़ी लाभदायक स्थिति बनाता है। ये बहुत सारे तरीक़ों से आपको लाभ दे सकता है। अभी तक आपके बहुत सारे आर्थिक नुकसान हुए हैं, ये उसको भरपाई करने का समय माना जाता है। लेकिन ये सारी जो अच्छी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ तब जब आप अपना आचार व्यवहार अच्छा रखेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर शुचिता रहेगी। परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे। आपका जो स्वास्थ्य है जो थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा था उसमें अभी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। घर में कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है या कोई और शुभ कार्य आपके परिवार में, घर में हो सकता है। नौकरी के लिहाज से भी एक अच्छा समय है, इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई हायर पोजीशन मिल सकती है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मिथुन राशि, आपके कामकाज में थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आनी चालू होंगी। आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपको किसी भी तरीके का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना है। आपको कोई बात ऐसी है बॉस की जो अच्छी नहीं लग रही है या आपको लग रहा है कि बॉस गलत बोल रहे हैं, उनको काटने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ बहस में ना पड़ें। बाद में उनको हो सकता है खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि जो उन्होंने बोला था शायद वो गलत है, वो दूसरे तरीके से होना चाहिए, तब उनको आपकी बात समझ में आएगी। जीवन साथी के साथ जो विवाद हैं चल रहे हैं उनको आपको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो झुक जाएं और उनकी बातों को मान लें। बातचीत का रास्ता जो है उसको कभी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। खर्चों पर कंट्रोल करें। आय से ज़्यादा खर्चा अगर हो जाएगा तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। जो खर्चे हैं उनको बहुत सोच समझ कर आपको करना है। समाज में मान सम्मान जो है वो उस पर बहुत बुरी स्थिति आ सकती है, इसलिए किसी के साथ, पड़ोसी के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ आपको बेवजह के किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है। आपको अपनी डिग्निटी को भी डाउन नहीं करना है, लेकिन किसी के साथ बेवजह विवाद में नहीं पड़ना है। आपके कंधों पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आ सकती हैं। हो सकता है ऑफिस में भी आपको बहुत सारा काम दे दिया जाए, ये सोच करके ये आदमी तो सारा काम कर लेता है, इसको दे देना चाहिए। लेकिन आपको सोच समझकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी अगर आपने बिना सोचे समझे ले ली तो ये कष्टकारी हो सकता है। माताजी का स्वास्थ्य विशेष रूप से चिंताजनक बन सकता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। कर्क राशि, आपकी परेशानी और चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। आप अगर जॉब करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से आपको इस तरह का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं जॉब चेंज कर लूँ या मैं जगह चेंज कर लूँ, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मार्केट क्या है, बहुत कम्पिटिटिव है अभी, इमीडिएटली नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर जब तक मनचाही नौकरी हाथ में ना हो तब तक प्रेजेंट जॉब को आपको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लंबी दूरी की बेवजह की थका देने वाली यात्राएं आप कर सकते हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। मन में शांति आपके आएगी अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अन्यथा आपके मन में अशांति बनी रहेगी। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, खर्चों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बेवजह के खर्चे हैं, फिजूल खर्चे हैं, उन पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। जीवन साथी के साथ या बच्चों के साथ अक्सर कुछ ना कुछ कलह, कुछ अनबन रह सकती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को शांत रख करके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ करके आपको इस तरह की परिस्थितियों में पड़ने से बचना चाहिए।
सिंह राशि, आपकी ढैया शुरू हो रही है, जो कि बहुत अच्छा समय तो नहीं माना जाता है। 8वां भाव आयु का कारक है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कष्ट थोड़े से आपको हो सकते हैं। अगर पहले से आपके स्वास्थ्य को कोई समस्या है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अस्पताल जाने की या सर्जरी होने की संभावनाएं भी इस पीरियड में बन सकती हैं। आपके जो दोस्त हैं वो इस समय पे आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। जो झूठे दोस्त होते हैं वो कभी भी इस तरह में आपकी मदद नहीं करते हैं। उनके साथ आपका विवाद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहचानने की जरूरत है कौन आपका दोस्त है कौन दोस्त नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। इनको आप परखिए, जो आपके दोस्त हैं वो आपके काम आएंगे, जो नहीं है वो आपसे दूर चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए और उनको दूर करिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर जरूर से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो आपको उस पर 2 बार 3 बार 4 बार पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बात पहले आपकी एक बार में सटीक साबित हो जाती थी, अभी वो गलत साबित हो सकती है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह एश्योर ना हो तब तक आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। काम पर मेहनत करें और जितना हो सके आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ कोहेसिवनेस बना करके रखना चाहिए, जिससे नौकरी में बाधाएं बहुत कम हो जाएंगी। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। ये समय ऐसा है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप उनकी बातों को समझें और इस तरह की कोई भी बात करने से बचें जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो हो सकता है उसी रेशो में उतने आपको ना मिले। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो भविष्य में आपके ज़रूर काम आएगा। लेकिन जो पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं उनका जो डिफरेंसेस हैं वो ठीक नहीं होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, अल्टीमेटली स्प्लिट होने की पूरी संभावना है। आपको कोई शॉर्टकट या कोई गलत तरीका नहीं अपनाना इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आपको अच्छी खासी लंबी उसको लेकर के समस्या हो सकती है, बदनामी भी हो सकती है। आपको इस तरह का कोई भी कार्य करने से बचना है। आपको जो भी काम करना है नियम कानून के हिसाब से करना है। ये समय आपके धैर्य की और कठिन परिश्रम की परीक्षा का है। तो इस समय पे अगर आपने धैर्य रखा, आप प्रभु की शरण में रहे, आपने परिवार के लोगों के अपने सभी का ध्यान रखा, तो ये आपको इस कठिन समय पे आराम से निकाल करके ले जाएगा। तुला राशि, छठे भाव का चंद्रमा आपको सकारात्मक परिणाम देगा। ये एक शत्रुहंता योग बनाता है। जो भी आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको तंग करते हैं, उनकी हार तय है। कोर्ट कचहरी का केस है, उसमें भी आप अगर ठीक से अपनी तैयारी करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, मामला आपके पक्ष में सॉल्व हो सकता है। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं और आपके जो कंपटीटर्स हैं उनसे आपको आगे निकलने में बहुत मदद मिलेगी। इस पूरे समय पर सेहत भी अच्छी रहेगी। परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध जो हैं वो अच्छे होंगे। जॉब में नई संभावनाएं बनेगी, इनकम बढ़ेगी। आपके जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उससे उनके साथ आपका प्रेम भी बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, 5वें भाव का जो शनि है वो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। आपको इनको ठंडे दिमाग से सोच समझ करके रिजॉल्व करना चाहिए। बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ समस्या आएगी, वो आपको रोज़ नई नई कुछ परेशानी ला के बताएंगे। आपको उनको एक एक करके दूर करते रहना चाहिए। आपको लगेगा कि जैसे आप किसी जाल में फंस चुके हो। अगर आप प्रेमी जन हैं तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपको रिश्ते में थोड़ा थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और आप किसी पर शक करने की स्थिति में ना पहुँचें, क्योंकि इस समय ऐसा है कि आपको इस तरह के तनाव जो हैं देखने को मिलेंगे। ऑफिस में भी मिलेंगे, घर में भी मिलेंगे, प्रेमी जनों के साथ भी मिलेंगे। मानसिक रूप से मजबूत रहिए। आपको हर एक समस्या के ना बहुत सारे पहलू होते हैं, सभी पहलुओं को आपको समझ करके जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको लगाना है और अपनी जो योजनाएं हैं वो किसी को नहीं बतानी है। अपनी जो समस्या है खुद ही समझनी है, खुद ही उसके लिए प्लान करना है, खुद ही उसका सोल्यूशन निकालना है। कोई भी नया निवेश, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको बैंक में रखिए, एफडी करा दीजिए। कोई भी नया किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मत करिए। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पूरी तरह बचिए। छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई दी, थोड़ा सा भी आलस किया, तो आपको जो परिणाम है वो परेशान कर सकते हैं।
धनु राशि, चंद्र का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है, इसलिए अभी आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से ये जो समय है ये थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, कभी ऊंचा जाएगा कभी नीचा जाएगा। इस समय पे एक्सीडेंट के चांस रहते हैं, इसलिए जो वाहन अगर आप रैश चलाते हैं तो आपको अभी उससे बचना चाहिए। आपको बहुत सावधानी के साथ प्रेमपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, और फिलहाल 2-2.5 साल तक इस प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। सेहत के मामले में भी आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। आपके जो रोग हैं, जो पहले लगता था बहुत इजीली ठीक हो जा रहे हैं, अभी दवाइयाँ पे दवाइयाँ खा रहे हैं तो देर से ठीक हो रहे हैं, या आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर पे वर्क प्लेस पर कुछ विवाद वाली स्थितियाँ, मतभेद पैदा हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात सही है लेकिन आप ठीक से उसको समझा नहीं पा रहे, ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं। बहुत मुश्किल होगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट केस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपको लग रहा था शॉर्ट शॉर्ट केस है, आपने अपील की और फाइल की और आपके पक्ष में फैसला आ गया, वैसे नहीं होगा। उसमें नए नए कुछ क्लूज निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो छोटा सा केस है वो काफ़ी बड़ा केस बन सकता है, आपको सफलता मिलने में देरी हो सकती है। आपको क्या करना है कि आपको शांत रहना है, फोकस्ड रहना है, और जो भी समस्या है उसको लेकर के प्लान बनाना है, उस प्लान के ऊपर काम करके उसको रिजॉल्व करना है। फोकस रहना इस शनि की स्थिति का सबसे बढ़िया सलूशन है। मकर राशि, तीसरे भाव में शनि आ जाएंगे तो आपकी जो 7.5 है वो समाप्त हो जाएगी, और आपको अंदर से ही आपको शांति का जो अनुभव है वो होना शुरू हो जाएगा। आपका जो आत्मविश्वास है, जो लग रहा था खो सा गया है और आप किसी बात पे सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसको लेकर के अभी आपकी जो समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास वापस से जागृत हो जाएगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वापस से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जीवन में आपको कई तरह की सफलताएं अर्जित होनी चालू हो जाएंगी। जो काम बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहे थे, उनमें अभी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम होना शुरू हो जाएगा। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई और अच्छी नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको सुकून का एहसास भी पहले से ज़्यादा होगा। आपके जो शत्रु हैं वो अभी आपसे दूर रहेंगे, आपको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। परिवार में आपके सुख शांति बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, बच्चों के साथ भी आपका जो लगाव है वो पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। कुंभ राशि, 7.5 का आपका तीसरा और आखिरी दौर शुरू हो चुका है। आपका मन भटकता रहेगा, आप सोचेंगे मैं ये काम कर लूँ, आधा करके आप सोचेंगे फिर मैं दूसरा काम कर लूँ, इस तरीके से मन भटकेगा। आपको शांति कहीं पर भी प्राप्त होने की संभावना कम दिख रही है। जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं उन पर आपको अभी ध्यान देना चाहिए। पिछले बहुत सारे समय से आप दोनों के बीच में विवाद चल रहे थे, आप एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे। ये समय है कि आप अभी एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें। वर्क प्लेस पर भी पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ काम आपको ऐसे दिए जाएं जिसमें आपको 100% फोकस देना पड़े। आपकी एबिलिटीज़ और आपकी लीडरशिप के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, आपके पास काम आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस काम को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल टर्मोइल रह सकते हैं, उठापटक रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अचानक से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा खर्चा ना करें। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको बचा करके रखें, भले ही एफडी कर दें, भले ही गोल्ड खरीद लें, लेकिन शेयर मार्केट में या किसी भी तरीके के गलत इन्वेस्टमेंट में आप पैसा ना लगाएं। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको टूर पे, लंबे लंबे टूर्स पे जाना पड़े, जिससे आपके जो घर वाले हैं उनसे आपको थोड़ी दूरी बन जाए। अधिकारियों के साथ या भाई बहनों के साथ किसी भी तरीके के मतभेद होने की संभावना जो है उससे आपको बचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है तो भी आपको उनकी बातों को डायरेक्ट काटना नहीं है। आपको उनकी बात को जी सर, यस सर या हाँ भाई, हाँ बहन बोल करके मान लेना है। अल्टीमेटली उनको स्वयं रियलाइज़ हो जाएगा कि जो उन्होंने बोला था वो शायद गलत था, तो वो आपसे उस बात के लिए फिर समझौता कर लेंगे। इस समय पर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, और अपनों से जो संबंध हैं, आपके रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, इन सब के साथ संबंध पहले से जो खराब हो गए तो उनको सुधारने का समय है। मीन राशि, आपकी जो 7.5 है उसका सेकंड पीरियड चालू हो जाएगा, जो कि वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला माना जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब भाग्य आपको किसी भी तरीके से साथ देगा ही नहीं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका कोई काम सफल नहीं होगा। आप मेहनत 100 कर रहे हैं, आपको फ़ायदा 10 हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे भाग्य पूरा रूठ गया है। अकेलेपन की भावना जागृत हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि कोई मदद नहीं कर रहा, तो चलो मैं अकेला ही चलता हूँ, अकेला ही रहता हूँ या अकेली ही रहती हूँ। ज़रूरी काम है,
बहुत ज़रूरी काम है, आपको लगता है होना चाहिए, लेकिन उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, देरी हो रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। सेहत पे आपका इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साहस और आत्मविश्वास डिस्टर्ब सा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं किसी काम को करूं या नहीं करूं, करने से भी फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मन में ऐसी स्थिति आ सकती है। स्वयं की जो काम करने की जो शक्ति है, स्वयं की शक्तियों के ऊपर आपको डाउट होने लगेगा कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। इस समय आपको सबसे पहली चीज़ है कि ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। असफलता एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, 4 बार मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली सफलता आपको प्राप्त होगी ही होगी। आपको छोटा काम है, बड़ा काम है, आपको पूरी शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसको करना है और असफलताओं से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। असफल हो गए कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करना है। समय ऐसा है कि आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। भावनात्मक रूप से आपको मजबूत रहना है। आपको लगता है कि आपसे जो आपके जो प्रियजन हैं वो आपसे थोड़ा दूरी बना करके रख रहे हैं, आपको उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जब भी एकांत समय मिले आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर की शरण में जाइए। ये जो 2.5 साल का समय है, ये समय ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस परेशानी वाले समय में आप जितना ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, जितना स्वयं के नज़दीक जाएंगे, आपका ये समय उतना ही अच्छा जाएगा। मित्रों, ये था शनि का गोचर सभी 12 राशियों के लिए। इस गोचर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, लेकिन ये बातें जनरल हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से, आप अपनी जो हॉरोस्कोप है वो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके, सटीक उपाय लगा करके आप इस गोचर को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। परेशानी बढ़ रही है तो जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों को आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जीवन को सुचारू रूप से चलाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। मेरी इच्छा यह है कि मैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आपके जो आशीर्वाद हैं मेरे को कमेंट के माध्यम से प्राप्त होंगे, तो मैं इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा, जय शनि महाराज।